ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से भीलवाड़ा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं सोमदत्त त्रिपाठी। जिले में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच बड़े नेताओं के दौर और ठंड के असर के साथ धार्मिक और सामाजिक आयोजन से जुड़ी खबरें सुर्खियों में रही। जिले में विधानसभा चुनाव की शांतिपूर्ण और बिना किसी व्यवधान के संपन्न होने पर निर्वाचन विभाग और जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली। जिले में 7 विधानसभा सीटों के लिए 25 नवंबर को हुए मतदान का नतीजा 3 दिसंबर को सामने आया। जिले की 6 सीटों पर भाजपा और 1 पर निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई। सत्तारूढ़ कांग्रेस को सभी सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा। जिले से 2 दिग्गज मंत्री भी अपनी सीट नहीं बचा सके। मांडल से राजस्व मंत्री रामलाल जाट और जहाजपुर से बीज निगम के अध्यक्ष धीरज गुर्जर बड़े अंतर से चुनाव हारे। इसके अलावा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल भी चुनाव हारने वाले मुख्य चेहरे रहे। मेघवाल ने शाहपुरा से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। जिला मुख्यालय स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना संपन्न हुई। जिले में भाजपा के परचम के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी जा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी इन दिनों हार पर मंथन में जुटी हुई है। इससे पहले विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा और कांग्रेस सहित कई पार्टियों के स्टार प्रचारकों के दौरे भी चर्चा में रहे। दिग्गज नेताओं ने अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगते नजर आए। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बड़ी जनसभाएं कर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने जन कल्याणकारी योजनाओं और 7 गारंटी की घोषणा पर वोट मांगे। वहीं भाजपा ने प्रदेश में भ्रष्टाचार, पेपर लीक, कानून व्यवस्था को चुनावी मुद्दा बनाया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिला निर्वाचन विभाग की ओर से चलाई गई स्वीप गतिविधियों के कारण वोट प्रतिशत में इजाफा देखने को मिला। विभाग की ओर से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए। इसके अलावा बहुत से नवाचार भी किए गए। इस बार पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में 1% ज्यादा मतदान हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष मोदी ने बताया कि इस बार 75.68% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हाल ही में हुई हत्या के बाद जिले में भी सर्व समाज की ओर से प्रदर्शन किया गया। विभिन्न संगठनों की ओर से 6 दिसंबर को जिले में बंद का आह्वान किया गया। इस दौरान अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर जगह जगह जाम लगाए गए। जिले में दीपोत्सव परंपरागत उल्लास के साथ मनाया गया। दीपावली पर लोगों ने घरों और प्रतिष्ठानों में लक्ष्मी गणेश की पूजा कर सुख समृद्धि की कामना की। गोवर्धन पर घरों के आगे गाय के गोबर से पर्वत बनाकर पूजा अर्चना की गई। अन्नकूट पर भगवान को भोग लगाया गया और लोगों में प्रसादी वितरित की गई। भाई दूज पर बहनों ने तिलक लगाकर भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधे। दीपावली पर इस बार बाजारों में भी जमकर खरीदारी हुई। कार्तिक पूर्णिमा पर भी जिले भर में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान हुए। फूलिया कला स्थित धानेश्वर तीर्थ स्थल पर मेले का आयोजन हुआ। त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए भीलवाड़ा सहित कई जिलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। देवउठनी एकादशी के अबूझ सावे के साथ ही 23 नवंबर से मांगलिक काम फिर से शुरू हो गए हैं। इस दौरान जिले भर में बड़ी संख्या में शादियों की धूम रही। बाजारों में शादी समारोह की खरीदारी की रौनक देखने को मिली। दिसंबर महीने के शुरू होते ही जिले भर में ठंड का असर बढ़ गया है। दिन और रात के तापमान में गिरावट के साथ ही सर्द हवाएं चलने लगी है। सर्दी के साथ ही सुबह के समय कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले पश्चिमी विक्षोभ के असर से भी जिले में कई स्थानों पर बरसात हुई। ये मावठ रबी की फसलों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। कृषि विभाग ने गेहूं, जौ, तारामीरा, सरसों और चने की फसल का उत्पादन बढ़ने की उम्मीद जताई है। गुरु नानक देव की जयंती जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। गुरुद्वारों को आकर्षक रोशनी से सजाया गया और शबद कीर्तन के आयोजन हुए। इस दौरान प्रभात फेरियां निकाली गई। इसी के साथ भीलवाड़ा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।